नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ होगा। सभी को हैप्पी टीचर्स डे भाई। टीचर्स डे, टीचर्स डे, हैप्पी 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 टीचर्स डे। तो आइए, छोटा सा एक टॉपिक है, थोड़ा देर लगेगा, पढ़ लेते हैं, ठीक है। जिसका नाम है फिगर फॉर्मेशन, जिसमें दो तीन अलग अलग फिगर दिए रहेंगे, सबको इकट्ठा करके बनाना रहेगा कि इनमें से कौन सा फिगर बनाएगा वही बताना रहेगा। तो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अधिक समझ में आएगा, तो इसलिए हम क्वेश्चन लेके आते हैं आपके स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख पाएंगे, एक नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जैसे क्या कह रहा है, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे ही 5 फिगर दे रखा है, अब इसमें से बताना है कि पांचों को जोड़ करके एक इसमें से कौन सा फिगर बनेगा, यही इसमें बताना होता है। इसी को फिगर फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। हैप्पी टीचर्स डे भाई। तो इसमें से बताना है कि इन पांचों को जोड़ के कौन सा फिगर बनेगा, तो इनमें से हमको बताना है। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि ई तो बनने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि इसमें 5 है, इसमें 2 ही दिखा रहा है, तो इसको साइड कर दिए, ठीक है। इसको अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 को दिख रहा था, तो इसको भी अभी थोड़ा देर के लिए हम साइड रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 को दिख रहा था, इसको भी साइड रखते हैं। इसको अगर देखें, 1 2 3 4 5 को दिख रहा था। अब इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कहीं बन रहा है क्या। तो सबसे बड़ा वाला फिगर यहाँ पे देखिए, अगर हम तो कुछ इस प्रकार का, ई वाला सबसे बड़ा वाला फिगर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर ई वाला रेक्टेंगल टाइप का है जो, तो इसको देखे तो यहाँ पे काम कर रहा था, ठीक है। उसके बाद ई वाला त्रिभुज अगर देखे तो यहाँ पे था, ठीक है। ई छोटू त्रिभुज यहाँ पे आपका बन रहा है, और ई वाला त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। तो पांचों के पांचों इसमें आ रहे थे, मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। बातें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको लेके चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए फटाफट, क्या कह रहा है, फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। जैसे इस 3 फिगर है, 3 फिगर है, और बाकी क्या आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हमारा ई वाला में से डी जो है इसमें बनते दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे ई वाला जो फिगर है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से बन रहा था, ई वाला फिगर, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम इधर वाला देखें, छोटू त्रिभुज, तो छोटू त्रिभुज यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। और एक बड़ा वाला त्रिभुज अगर देखा जाए, तो बड़ा वाला त्रिभुज, सॉरी, बड़ा वाला त्रिभुज आपका ई होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, छोटू त्रिभुज अगर इसको हम देखें तो ई वाला हो जाएगा, ई वाला। और बड़ा वाला देखे तो यहां से हमारा ई वाला हो जाएगा, ई वाला। और छोटू त्रिभुज यहाँ पे बन जाएगा। तो ऑप्शन डी ही आपका बन रहा है, ऑप्शन डी में ही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा, ना कोई परेशानी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे फटाफट। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 यहां से देख पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे यहाँ पे आपकी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताने का कष्ट करेंगे आप लोग। ई वाला फिगर अगर ध्यान से देखेंगे, ई वाला, तो कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें तो ये त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। अगर इसमें हम देखें तो कुछ बनते हुए दिख रहा है, ई वाला, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा को अगर देखें इसको, तो यहाँ से ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है।
तो यहाँ से अब देखेंगे ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, दूसरा भी बन गया। तीसरा अगर इसको देखें तो यहाँ पे बन रहा है, ये वाला हो गया। और चौथा आपका यहाँ पे बन रहा था, मतलब ऑप्शन सी ही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? सबका आंसर भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ा जाए ना? आगे बढ़ेंगे, 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख पाएंगे आप। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए क्या हो जाएगा 4 का। चार का आंसर बताएंगे फटाफट आप लोग। चार में अगर देखा जाए तो ई वाला जो फिगर बन रहा है हमारा कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार का है। तो इस प्रकार का फिगर तो इसमें तो है ही नहीं, इसको तो ऐसे ही काट दीजिए। उसके बाद अगर देखें हम तो उसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, तो किस में और जा सकता है? तो अगर यहाँ पे हम देखें दो, यहाँ पे छोटा वाला इसमें नहीं बन रहा है, ये छोटा वाला अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, लेकिन ये छोटा वाला यहाँ पे जो छोटू है ये यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, बाकी के ई वाला देखेंगे आप तो यहाँ पे बन रहा है, ई वाला बन गया। इसको आप देखेंगे तो ई वाला जो बड़ा वाला है यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे बन गया। ई जो यहाँ पे है ये यहाँ पे बन रहा है, ई वाला, और ई वाला आपका यहाँ पे बन रहा है। तो ऑप्शन ए में आपका सब बन रहा है, मतलब ऑप्शन ए ही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा, ना कोई परेशानी। आगे बढ़े ना? 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए फटाफट। आ जाइए, 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे बिना देर किए। देखिए क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आप देख पाएंगे कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर बताएंगे फटाफट आप लोग कि 5 का आंसर क्या हो जाएगा। 5 का आंसर बताने का कष्ट करेंगे आप लोग बिना देर किए कि आंसर क्या होगा। पांच का आंसर सी आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो 5 का आंसर सी आ रहा है सबका, तो सी को ही हम मिला लेते हैं सबसे पहले। तो ये छोटू त्रिभुज देखे तो यहाँ पे बन रहा था, ठीक है भाई। और यहाँ पे ई वाला, अगर ई वाला फिगर देखे तो यहाँ पे आपका बन रहा था, ठीक है, ये भी ठीक है। ई वाला त्रिभुज देखे तो यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। ई वाला फिगर अगर देखे तो यहाँ पे बन रहा था कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ई वाला आपका जो बच गया वो यहाँ पे बन ही रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 5 का सी। बात समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा। अब क्वेश्चन समझ में आने लगा कि कैसे बनेगा, क्या करेंगे, ठीक है। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए फटाफट। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए क्या कह रहा है। 6 का आंसर फटाफट बता दीजिए। छः का आंसर फटाफट बताएंगे आप लोग कि 6 नंबर क्या कह रहा है। सबका बी आ रहा है भाई, किसी का सी भी आ रहा है। बी और सी को हम लोग मिला लेंगे यहाँ पे। तो आ जाइए, बी और सी को मिलाते हैं। तो सी को कुछ अजीब सा लग रहा है, पहले बी को ही हम मिलाएंगे, ठीक है।
तो अगर बी को हम मिलाते हैं सबसे पहले, तो ई दोनों को देखेंगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पे आपका ये बनते हुए दिख रहा है, ई वाला और ई वाला, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसको देखेंगे इन दोनों को, तो यहाँ पे आपका ये बन रहा है एगो त्रिभुज और इधर एगो त्रिभुज, और ई वाला जो फिगर है यहाँ पे लास्ट में सब इसी में बन रहा है, तो यहाँ पे बन गया। अगर इसको हम देखें तो आइए चेक कर लेते हैं, इसको भी सी भी आ रहा था किसी किसी का, तो ये दो गो फिगर तो ठीक है बन रहा था यहाँ पे और एगो यहाँ पे, ठीक है। अब ई दो इस त्रिभुज को दोनों को देखेंगे आप ध्यान से, तो कुछ इस प्रकार का सीधा सा बना हुआ है, दिख रहा है। यहाँ पे तो जो त्रिभुज है उस प्रकार का त्रिभुज नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ध्यान से। फिर ई वाला फिगर भी अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो जैसा वहां पे बना हुआ है वैसा नहीं है, ई है नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी ही आपका आंसर होगा। बात समझ में आया, ऑप्शन बी ही आंसर होगा। आगे बढ़े जाए, 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन यहां से करेंगे आप लोग फटाफट। 7 नंबर कीजिए जल्दी जल्दी। 7 का आंसर बहुत ही आसान है, आसानी से आप बता सकते हैं। सबका ए आ रहा है, वेरी गुड। ऐसे भी दिख रहा है कि 7 का आंसर ए ही हो सकता है, जैसे ही पहला फिगर है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बन रहा था यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा फिगर इसको देखे तो यहाँ पे ये बन रहा था, ये बन रहा था, और ई वाला फिगर अगर ई वाला को देखे तो यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 7 का ए ही होगा, जो कि ऑप्शन ए है, यही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई। 8 का भी आंसर तो सबको दिख गया होगा, क्योंकि 8 का भी आंसर साफ साफ दिख रहा है। 8 का आंसर तो साफ साफ दिख रहा है, विशाल का आ भी गया, वेरी गुड। सचिन, रितेश, दिलीप, विजय, लखन, सचिन, सबका आ गया भाई, वेरी गुड। तो चलिए आ जाइए, 8 का आंसर देख लीजिए फटाफट। 8 का क्या कह रहा है, तो 8 नंबर तो ऑप्शन ए दिख रहा है साफ साफ कि इसमें 4 गो है और ये चारों इसी में बन रहा है। यहाँ से एगो कुछ इस प्रकार से बन गया, फिर अगला आपका कुछ इस प्रकार का बन गया, फिर अगला आपका कुछ इस प्रकार का बन गया, फिर अगला आपका कुछ इस प्रकार का बन गया। तो 8 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा, ना कोई परेशानी होगी। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे बिना देर किए। 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, चलिए बता दीजिए 9 का आंसर क्या हो जाएगा। विशाल का सी आ रहा है भाई, वेरी गुड। सबका सी आ रहा है 9 का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो 9 का यहाँ पे आंसर सी को ही हम पहले चेक कर लेते हैं कि सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले ई वाला फिगर अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो यहाँ बन रहा है, तो 9 में अगर देखे तो सबसे पहले त्रिभुज अगर यहाँ पे देखे तो ये वाला त्रिभुज यहाँ पे बन रहा था, ये जो त्रिभुज था आपका यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। यहाँ पे ई वाला अगर फिगर देखे सर्किल वाला, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। इसको अगर देखें यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे बन रहा है ऐसे करके ऐसे, और ई वाला जो त्रिभुज है आपका यहाँ पे बन रहा है, तो सबका सी ही आ रहा है, मतलब सी ही आंसर होगा। आगे बढ़ा जाए, 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट।
10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 10 के बाद बस हो जाएगा, ये भी टॉपिक समाप्त हो जाएगा। फटाफट निपटा दीजिए। 10 का आंसर बता दो भाई फटाफट। दस का ए आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 10 का ए आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। देख लीजिए यहाँ पे 10 का ए आ रहा है, यहाँ पे जैसे कि आप देख पाएंगे कि कुछ इस प्रकार से है। एक हो गया, ई वाला है तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। और बाकी कहाँ गया, एगो त्रिभुज इधर हो जाएगा और एगो त्रिभुज इधर हो रहा है, और कहाँ गया, और एगो ई छोटू वाला यहाँ पे हो जाएगा। तो 10 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया। तो एक बार कमेंट करके बता दो कि अब इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा, बना लोगे ना। अब फिगर फॉर्मेशन का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो बन जाएगा ना। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, जी सर। तो मिला जाए कल, कल भर मिलेंगे, ठीक है। इधर बीच में कल एक टॉपिक इसका और निपटा लेते हैं, ठीक है। और 8 बजे वाला क्लास चलेगा, आज तो सारा क्लास चलेगा, कल कोई कोई क्लास चलेगा। जैसे 8 बजे वाला का मैथ खत्म, चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसको रोक लेंगे, कल नहीं नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कल इसमें एक और टॉपिक छोटा सा होगा, उसको समाप्त कर लेते हैं। तो कल मिलते हैं अपने निर्धारित समय पे, ठीक है, सुबह के 7 बज के कुछ मिनट पे, ठीक है ना। आराम आराम से चलते हैं, एक एक टॉपिक निपटाते जाते हैं, और बहुत कुछ समाप्त भी हो चुका है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि कल के बाद हम 10 दिन का छुट्टी करीब देंगे, ठीक है ना। तो इस 10 दिन में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि हर किसी का यहाँ पे जो भी अभी हमारे से पढ़ रहे हैं उनका मैक्सिमम टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब जो भी टॉपिक बचा है वो भी समाप्त हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपका काम बस इतना ही है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे टाइम दीजिए। इस 10 दिन में टारगेट बना के रखिएगा कि मैथ में कौन कौन सा टॉपिक रिवीजन कर लेंगे, और रीजनिंग का कौन कौन सा टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है जिसको आप 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। और अब रिवीजन जब करेंगे तो आप क्वेश्चन निकाल लेंगे और क्वेश्चन देख के खुद बनाएंगे, और जो जो क्वेश्चन फंसेगा उसको जाकर के वीडियो से देखेंगे। 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है, एक बार वीडियो देखें, नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, पक्का समझ में आ जाएगा। तो आपका ये तरीका होना चाहिए, नहीं कि फिर से लगातार खाली रिवीजन कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। वीडियो देखने से केवल रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन करना है मैथ का, जैसे परसेंटेज का रिवीजन करना है तो परसेंटेज का पहले आप पीडीएफ निकाल लीजिए मोबाइल में, क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए, पूरा क्वेश्चन एक बार बना जाइए। उसमें से जो भी मान लेते हैं कि 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में आपका 50 क्वेश्चन फंस गया, तो नंबरिंग कर लीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन आपका फंसा हुआ है, और उसके बाद वीडियो देख लीजिए कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तरीका ये होना चाहिए रिवीजन का। अब आपको खुद का पेन चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। खाली वीडियो देख के रिवीजन नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए फिलहाल हम सभा को समाप्त करते हैं, ठीक है ना। मिलेंगे।